मैं भारत की हर एक पुरुष से कहूंगी कि आपके घर में, आपके समाज में, आपके परिवार में, इस राष्ट्र में अगर तुम्हारे सामने किसी स्त्री के लज्जा और शील का हरण हो रहा हो, उसके चरित्र का हरण हो रहा हो, उसको प्रताड़ित किया जा रहा हो, उसके जीवन को दुखमय और कष्टमय बनाया जा रहा हो, तो वहां तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम उस देश के हो जिस देश को राम ने गौरव प्रदान किया है, जो राम की भूमि है। वहां अगर एक पुरुष अपने देखते देखते हुए भी एक स्त्री की लज्जा और शील को नहीं बचा पाता है, तो इससे बढ़कर के दुर्भाग्य और कोई दूसरा नहीं हो सकता। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला सीता की मूरत, यहाँ बच्चा बच्चा राम है। से याद रखना, अगर तुम राम हो तो तुम अपने परिवार में, अपने घर में, अपने समाज में सताई जाती हुई, प्रताड़ित की जाती हुई, रुलाई जाती हुई किसी स्त्री के रुदन को देख करके चुप नहीं रहोगे। जटायु चुप नहीं रहा, एक साधारण सा पक्षी था, वो तो एक साधारण सा पक्षी था, लेकिन वो भी चुप नहीं रहा। स्त्री सदा सम्मान के योग्य है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रे तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रा फलाक्रिया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहां नारी की पूजा होती है उसको सम्मान दिया जाता है, वहां सारे देवता विराजित होते हैं। नारी का सम्मान जहां होता है, उसकी पूजा जहां होती है, स्त्री सदा रक्षा करने के योग्य है। कहीं भी हो, कभी भी हो, एक स्त्री सदा रक्षा करने के योग्य है, उसकी रक्षा होनी चाहिए। स्त्री भोग्या नहीं है, सिर्फ वो भगवान की वो कृति है जिसको दिया गया सद्भाव, जिसको दिया गया आदर, जिसको दिया गया प्रेम और सम्मान, एक पुरुष के भाग्य को 100 गुना बढ़ा देता है। आज कई जगह देखने को मिलता है जहां कुछ तथाकथित पुरुष स्त्री को सिर्फ भोग्या मानते हैं, लेकिन मैं बारंबार कहूंगी वो भगवान की वो अद्भुत कृति है। अगर तुम उसको सम्मान देना नहीं जानते, अगर तुम उसका आदर करना नहीं जानते, तो इसका मायने ये है कि जहां एक रोती हुई स्त्री को उसका सम्मान, उसकी रक्षा नहीं करी गई है, तो समझना चाहिए वहां भाग्यहीनता आ जाती है। जिस घर में, जिस परिवार में एक स्त्री रोती है दुखी होकर के, उस घर में पशु, धन और संतान तीनों का विनाश हो जाता है। इसलिए स्त्री का सदा सम्मान करें, वो जहां भी है सम्मान के योग्य है। आज के समय में कुछ एक लोग कहते हैं कि स्त्रियों को व्यासपीठ पे नहीं बैठना चाहिए। मैंने सुना है कई बार लोग कहते हैं स्त्रियों को व्यासपीठ पे नहीं बैठना चाहिए, स्त्रियों को व्यास गद्दी नहीं मिलनी चाहिए। मैं तो देश में, सारे देश में कथाएं करती हूँ, भागवत राम कथा, शिव पुराण, देवी भागवत, सारी कथाएं करती हूँ। और भारत की बहुत सी बेटियां जो धर्म के झंडे को लेकर के चल रही हैं और इस भूमि को गौरवान्वित कर रही हैं, लेकिन मैं अपने शब्दों में कहूंगी कि स्त्री के लिए अगर जहां ये कहा जाए कि एक बेटी को, एक स्त्री को व्यास गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि स्त्रियों को व्यास गद्दी पर क्यों नहीं बैठना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि वो सिर्फ स्त्री है इसलिए अपवित्र है, अरे धिक्कार है अगर तुम ऐसा मानते हो कि वो स्त्री है तो अपवित्र है। अगर स्त्री अपवित्र है, इसलिए मैं हमेशा कहूंगी, मैं
किसी गद्दी पर नहीं हूं। मैं तो कभी अपने को गद्दी पे मानती भी नहीं। मैं किसी गद्दी पर नहीं। मैंने बाल्यावस्था से धर्म का प्रसार किया, अपने जीवन को धर्म के लिए समर्पित किया। अपने जीवन में शील सदाचरण को, चरित्र को निभा करके धर्म को अपने राष्ट्र में जागृत करने के लिए सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारी बेटियां अलग जगा रही हैं। मैं कहूंगी उनके लिए, वो कभी भी ऐसा ना सोचे, जहां समाज को बरगलाने वाले दो चार लोग अगर उठकर ऐसा कहते हैं तो तुमको कहना चाहिए भारत की बेटियों कि हम गद्दी पर बैठ करके कथा नहीं करते, हम प्रभु की गोद में बैठ करके कथा करते हैं। और अगर गद्दी के लिए तुम लड़ रहे हो, जितने लड़ने वाले, तो तुम लड़ो, लेकिन गोद में लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। गद्दी के लिए तो संसार में लड़ाइयां लड़ी जाती हैं और लड़ी जाती रही हैं और लड़ी जाती रहेंगी, क्योंकि गद्दी है ही ऐसी चीज। लेकिन मैं इसे व्यास गद्दी नहीं मानती, मैं इसे व्यास की गोद मानती हूँ। और जो गोद है उस पर बेटी हो या बेटा, दोनों को बैठने का अधिकार है। सर्वभाव भजी कपट तजी मोही परम प्रिय सोई। भगवान कहते हैं वो संसार तुम्हें प्यार करे या न करे, पर मैं तुम्हें प्रेम करूंगा, मुझे तुम परम प्रिय हो। इसलिए मैंने तो इस गद्दी को कभी गद्दी माना ही नहीं, मैंने तो इसे भगवान की गोद ही माना। और सबसे कहूंगी, मैं ऐसे तथाकथित पंडित जनों से भी कहूंगी, अगर वो ऐसा कहते हैं, कुछ एक ऐसे तथाकथित पंडित लोग जो ऐसा कहते हैं, मैं स्पष्ट शब्दों में कहती हूँ, क्योंकि उन्हें लगता है हमारी गद्दी जा रही है, तो लड़ाइयां लड़ी ही जाएंगी, स्वाभाविक है। लेकिन मैं कहूंगी कि यहाँ बैठ करके, चाहे बेटी हो या बेटा, उसके चरित्र को देखिए, उसके चरित्र को देखिए, उसके शब्दों को देखिए, उसके ठाकुर जी के प्रति उसके भाव को देखिए। अगर आप यही कहते हो कि बेटी को नहीं कहनी चाहिए, तो मैं कहूंगी जिन सुखदेव ने कथा कही थी, जिन सुखदेव ने कथा सुनाई थी भागवत जी की, वो सुखदेव कैसे थे? क्या विवाहित थे या अविवाहित थे? मुझे एक बात बताइए, कैसे थे सुखदेव जी? हाँ, सुखदेव जी ने विवाह नहीं किया था, वैरागी थे। सुखदेव ने संसार को नहीं माना था। माता पिता से जन्म मिला, लेकिन संसार की यात्रा वहीं पूरी हो गई थी सुखदेव की। और मैं कहूंगी जिनकी यात्रा माता पिता पर पूरी हो जाए और परमात्मा से शुरू हो जाए, वहां से वो सच्चा विरक्त है। और वो स्त्री हो या पुरुष, उनको बैठने का अधिकार है। तो भारत की बेटियों, अगर आपको कोई ऐसा कहता हुआ व्यक्ति मिले कि बेटियों को व्यास गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए, तो मैं भारत की माताओं से कहूंगी कि तुम वहां बहिष्कार कर देना, उठ करके खड़े हो जाना, तिरस्कृत कर देना उन गद्दी की लड़ाइयों को, और कह देना कि हम प्रभु की गोद में बैठने वाले का सम्मान करते हैं, हम किसी स्त्री पुरुष का नहीं, बल्कि प्रभु की गोद में बैठने वाले को सम्मान देते हैं। एक बार मैंने तो कहा भी किसी से, मैंने कहा, उन्होंने कहा ये स्त्री ये पुरुष, मैंने कहा व्यास गद्दी पर आप व्यास को देख रहे हो या स्त्री और पुरुष को देख रहे हो? अरे भैया, तुमने 7 दिन कथा सुनी, तुम स्त्री पुरुष को ही देखते रहे, जरा ऊपर उठिए, स्त्री पुरुष से। व्यास गद्दी के सानिध्य में हो, अगर प्रभु के गोद के सानिध्य में हो, वहां एक स्त्री बैठी या पुरुष, अगर तुम्हारी दृष्टि इसी पर लगी रही तो तुमने कथा को हृदयस्थ किया ही नहीं। अगर तुम प्रभु की कथा को सुन लेते तो तुम जान लेते कि प्रभु का प्यारा वो है जो प्रभु को भजता है। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भजी कपट तजी मोही परम प्रिय सोई। वो मुझे प्रिय है। तो मैं ऐसे जनों का व्यास गद्दी से उनको ये अवश्य कटु शब्दों में कहना चाहूंगी जो ऐसी बरगलना करते हैं, जो ऐसी बरगलना करते हैं, जिन्हें अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं, जिन्हें अपने पुराणों का ज्ञान नहीं, एक श्लोक लेकर के बैठ जाते हैं और सारी दुनिया को भरमाने की कोशिश करते हैं। विरक्त है, प्रेमी है, प्रभु को भज सकता है कोई भी हो, प्रभु का भजन कोई भी कर सकता है।
तो यहाँ मैं बारंबार कहूंगी, धन्य यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ उस स्थान से बढ़कर के देवताओं के लिए कोई दूसरा स्थान हो ही नहीं सकता है, कोई दूसरी जगह हो ही नहीं सकती है।